हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। आप सभी कैसे हो? अभी अपन अपने गांव का ही फील्ड है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा पुराने पार्ट है। तो आपको टंचाई के बारे में जानकारी देता हूं। जब टंचाई सही होगा तो बहुत तेज़ी से निकालेगी, आटा देगी। पार्ट बहुत ज़्यादा पुराना है। आटा बनाने वाला हिस्सा है ना, ये जो टच होता है, ये क्या कि बहुत ज़्यादा है, तो इसका नालियाँ डालनी पड़ेगी। एक बार 4 साल पहले मैंने इसमें ये 4 नाली बड़ी थी, 4 छोटी डाल दी थी एक्स्ट्रा, ये चारों। तो इसको क्या कि अब और ज़्यादा गहरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब ये जब आटा बनाने वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो लोड भी बहुत ज़्यादा आता है मोटर पर, और इसीलिए नालियाँ एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है, और आटा भी बड़ा निकालता है। इसीलिए करते हैं टंचाई, और आपको पूरा जानकारी दे देता हूँ। वीडियो शेयर ज़रूर करना, और जानकारी अच्छा लगे तो कमेंट करना। चैनल पर देख रहे हो सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना। टंचाई जब आप सही करोगे ना, तो इस तरह हो जाएगा। पार्ट है 8 नाली, जिसमें 4 नाली का ही आता है, लेकिन अब 4 और डालना पड़ेगा, क्योंकि पुराना पार्ट है। तो आटा भी बनाने वाला हिस्सा है, वो ज़्यादा टच हो रहा है, तो उसके लिए नाली एक्स्ट्रा डालनी होती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोड भी आता है। और बीच में जो जगह है, नाली से नाली की दूरी है, वो ज़्यादा हो जाती है, तो आटा बड़ा भी निकलता है। क्योंकि हर दूसरे राउंड में बाहर फेंक देता है, तो क्या होता है कि बारीक नहीं होता। नहीं तो बीच में जब नाली होती है तो उससे आटा भी बारीक निकालता है, और मोटर पर भी लोड नहीं आता। क्योंकि जब पुराने पार्ट होते हैं तो उसका आटा बनाने वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है, तो आटा तो तेज़ निकालती है, लेकिन नालियाँ हमें डालनी होती है, क्योंकि नहीं तो सही नहीं निकालता आटा। यहाँ पर आपको बिल्कुल हल्का मशीन घुमाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं दबा के नहीं घुमाना है, नहीं तो आउट हो जाएगा। क्योंकि इससे थोड़ा बीच में मसाला पीस लिया था, इसलिए यहाँ जो मसाले की लिपि है उसको हटाना है। तो एक पार्ट का मैंने टंचाई कर दिया। अब दूसरे पार्ट के ऊपर वाला पार्ट है, एकदम 1 क्लास टंचाई कर लिया, ताकि आटा तेज़ी से निकाले। और लास्ट में आप देखना, मैं चक्की फिटिंग करके भी आपको बताऊंगा किस तरह चक्की होता है, कितना तेज़ आटा निकालती है, कोई भी लोड नहीं आएगा। तो इस तरह आपको अपना चक्की का भी टंचाई कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से भी आटा निकालेगा, कोई भी लोड नहीं आएगा। नालियाँ ये एक्स्ट्रा इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि आटा बनाने वाले जो पार्ट के जो हिस्सा है टच हो रहा दोनों पार्टों का आपस में, उसकी साइज़ बढ़ गई है। तो आटा तेज़ तो निकालेगा ही, लेकिन नालियाँ डालना बहुत ज़रूरी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोड भी आता है जब पार्ट पुराने होते हैं तो। और लंबे समय तक वही पार्ट चलते हैं दोस्तों जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कुछ पार्ट तो साल 1.5 साल में फटा के वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायत आती है पार्टों के अंदर। तो पार्ट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तभी मतलब लंबे चलते हैं, और बाद में आटा भी तेज़ निकालते हैं जब पुराने पार्ट होते हैं। तो इस तरह नालियों का साइज़ रखना है आपको। मैं कैमरा नज़दीक करके कोशिश कर रहा हूँ। और ये बीच वाली नालियाँ है ना, ये मतलब जब पार्ट पुराने होते हैं तो एक्स्ट्रा डालना होता है। मैं इस तरह डालता हूँ। अब अलग अलग तरीका हो सकता है, इसमें लंबी नाली डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लंबी नाली भी, जैसे ये बड़ी वाली नालियाँ इस साइज़ की भी अगर डालते हो तो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं हमेशा इस तरह ही डालता हूँ, तो सही चलता है, कोई भी लोड नहीं आता, आटा भी बहुत तेज़ निकालती है। तो आप अगर लंबी साइज़ की नाली डालना चाहे तो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाली की पार्ट ज़्यादा पुराना हो जाए तो नालियाँ बढ़ानी ही पड़ती है, क्योंकि नहीं तो लोड भी आता है और आटा भी सही नहीं निकालता पार्ट। तो इस तरह आपको करना है। नाली का चौड़ाई अंदर से ज़्यादा रखना है, बाहर से बिल्कुल कम रखना है। ज़्यादा बाहर से कम भी नहीं रखना, क्योंकि नहीं तो आटा बाहर नहीं आएगा, पार्ट से भाप बनेगा। तो उस हिसाब से भी करना है। और अनाज के दाने भी साथ नहीं आना चाहिए, उस हिसाब से नाली का साइज़ होना चाहिए। दोनों पार्टों की फर्स्ट क्लास कर लिया टंचाई, और देखिए कितना शानदार है, एकदम 1 क्लास कर लिया टंचाई। अब तेज़ भी निकालेगी आटा, आवाज़ भी मस्त हो जाएगा पार्ट का। मैं फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। अपने गांव का ही फील्ड है आज, तो इसको करता हूँ फिट, और फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह चक्की आटा निकाल रही है, कैसा चल रहा है। दोनों पार्टों को बढ़िया कर देते हैं फिटिंग वापस, और फिर अनाज पीस के देखते हैं किस तरह हुआ है। पुलियों का रेवल दोस्तों दोनों का सही होना चाहिए। ये दाब वाला हैंडल उस तरफ दाब चढ़ा के, मोटर की पुली और चक्की की पुली दोनों का रेवल एकदम सही होना चाहिए, तभी बेल्ट नहीं तोड़ेगी। और नीचे वाला पार्ट कर लिया फिटिंग, और ऊपर वाला कर लेते हैं पार्ट को फिट, क्योंकि दोनों पार्टों को अच्छी तरह से रेवल करेंगे तभी आटा सही निकालेगा। नहीं तो नॉर्मल भी अगर थोड़ा पार्ट आउट रह जाता है तो फिर भाई आटा सही भी नहीं निकालती है, और चक्की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करती है, वाइब्रेशन करना चालू कर देती है पार्ट जब रेवल नहीं होते हैं तो। इसलिए दोनों पार्टों का रेवल मिलाना बहुत ही सही तरीके से ज़रूरी है दोस्तों। और आपका क्या हालचाल है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको फील्ड काम के साथ साथ जानकारी देने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। आप वीडियो शेयर ज़रूर करना।
क्योंकि आप वीडियो शेयर और कमेंट करते हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं फील्ड काम के साथ साथ टाइम निकाल के सभी भाई दोस्तों को जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। इसमें थोड़ा मेहनत भी लगता है दोस्तों, देखिए वीडियो बनाना फिर अपलोड करना, सारी कुछ आपको जानकारी देने के लिए मैं कोशिश करता ही हूँ। आप शेयर और कमेंट ज़रूर करना, 1 सेकेंड में आप वीडियो शेयर कर सकते हो, तो शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। तो मैं भाइयों को जल्दी से जल्दी जानकारी एकदम डन दोस्तों, एकदम सुपर फास्ट मिला लिया दोनों पार्टों को। मेरा यही प्रयास है कि आपको जानकारी हो जाए तो आप खुद कभी चक्की तैयार करो तो अच्छी तरह से कर सको और उसका रख रखाव रख सको। तो आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना। अभी अपन फिटिंग कर दिया और चालू कर दिया दोस्तों, एकदम शानदार